हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज, इस टैब्लू के सीरीज में हमने अब तक बहुत कुछ देखा है। मतलब हमने एकदम शुरुआत से फ्रॉम द इंस्टॉलेशन ऑफ टैब्लू से लेकर हमने अब तक डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमने चार्ट्स देखे, किस तरीके से चार्ट्स हम बना सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि हम उन चार्ट्स को किस तरीके से इंटरेक्टिव बना सकते हैं, और बाद में हमने देखा कि हम किस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी किस तरीके से हम कर सकते हैं इन टैब्लू। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम टैब्लू का यूज करके एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। ओके, सो क्योंकि हमने सब एकदम शुरुआत में ही देखा है कि टैब्लू इज अ डैशबोर्डिंग टूल, राइट। सो नाउ कि अब हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से इससे डैशबोर्ड बनाना है। ओके, और हम यहाँ पे फिर से एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, राइट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एकदम स्टार्ट से एंड तक, मतलब डेटा कनेक्ट करने से लेकर एंड तक डैशबोर्ड का एक्चुअल डैशबोर्ड बना के उसका डिस्प्ले करने तक हम किस तरीके से क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा फर्स्ट ओपनिंग पेज होता है। जब भी आप न्यू टैब्लू ओपन करते हो तो ये इस तरीके से ओपन आता है, राइट। यहाँ पे जो है नीचे ऑप्शन है दैट इज सेव्ड डेटा सोर्सेस, सो सैम्पल EU सुपरस्टोर, सैम्पल सुपरस्टोर, वर्ड इंडिकेटर्स, ये कुछ डेटा सेट उन्होंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेव करके दिए हैं। तो यहाँ पे जो सैम्पल सुपर स्टोर है उसमें से वो डेटा हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको जस्ट उस डेटा पे क्लिक करना है एंड इट विल फेच द डेटा। ठीक है, तो उसने उस डेटा का कनेक्शन बना के हमें क्या कर दिया, हमें हमारा पहला शीट ओपन करके दे दिया, राइट। तो इस एनवायरनमेंट से अब काफ़ी परिचित हो गए, राइट। हमने बहुत बार यूज़ किया है। तो यहाँ पे दीज आर दी, ये ऑर्डर टेबल है, और यहाँ पे ये ऊपर है डायमेंशंस, और यहाँ पे है मेजर्स, राइट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर टेबल, उसके बाद उसमें का पीपल टेबल, और उसके बाद रिटर्न्स वाला, राइट। ये 3 टेबल इस डेटाबेस में है। उसमें से सिर्फ ऑर्डर टेबल हम यहाँ पे यूज करने वाले, राइट। जैसे पहले से करते आए उस तरीके से हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर टेबल से यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग। सो सबसे पहले डैशबोर्ड क्रिएट करने से पहले आपको क्या चाहिए होता है, आपको चार्ट्स चाहिए होते हैं जो कि आपको उस डैशबोर्ड पे शो करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले कुछ चार्ट्स बनाएंगे या ग्राफ्स बनाएंगे, और उन ग्राफ्स को हम फाइनली उस डैशबोर्ड पे यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली गाइज ये जो डेटा है वो डेटा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और अलग अलग ऑर्डर्स, और जो उसके साथ जो सेल हुआ है, क्वांटिटी सोल्ड की है, और उससे हमें कितना प्रॉफिट मिला है, राइट। इस तरीके का डेटा है। सो बेसिकली हम यहाँ पे जब डैशबोर्ड बनाते हो, हम डैशबोर्ड बनाते हैं कि हम किसी को तो शो करें, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पूरा डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड बनाएंगे रिगार्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर किसने कितना प्रॉफिट कमाया है, राइट। इस तरीके से हम बनाएंगे, राइट। सो द डैशबोर्ड विल बी द प्रॉफिट डैशबोर्ड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू दी आइटम्स, राइट। आइटम्स में क्या थे हमारा, से यहाँ पे प्रोडक्ट में था कि सब कैटेगरी वाइज और कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लोकेशन, मतलब सारे कॉलम्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, सो लेट्स चूज दी सब कैटेगरी, देन आई विल ड्रॉप इन कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए प्रॉफिट, तो मैं ड्रॉप करूँगा प्रॉफिट रोज पे। ठीक है, तो हमें इस तरीके का प्रॉफिट मिल गया, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अब क्या करना होगा, हमें इस चार्ट को और इन डिटेल बनाना होगा, राइट। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर है, तो वैल्यू सिर्फ कम ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से प्रॉफिट उठाएंगे, विल ड्रॉप दिस इन कलर्स, राइट। इस तरीके का कलर हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम फिर क्या चेंज करेंगे, लेट्स गो एंड चेंज द कलर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो कन्वेंशन होता है कि रेड और ग्रीन वाला, वो कलर हम यहाँ पे यूज करेंगे, से रेड ग्रीन डाइवर्जिंग एंड अप्लाई। जो लॉस है दैट इज इन दी रेड कलर, एंड जो प्रॉफिट है वो ग्रीन कलर के अलग अलग शेड्स में आ गए, राइट। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ सब कैटेगरीज यूज की है, राइट। सो हम कैटेगरी, ओके, लेट्स ऐड अगेन कैटेगरी, और हम कैटेगरी अब ऐड करेंगे फिल्टर्स में। ओके, और यहाँ पे मैं डालूंगा हमें सब कैटेगरी चाहिए, आई विल सेलेक्ट ऑल एंड से अप्लाई। ओके, ओके, तो गाइज ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन वी कैन सी इट इन आवर डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट चार्ट बन गया, दैट इज दी, इसको हम, इस शीट को हम नाम देते हैं। ओके, ये है प्रॉफिट विथ सब कैटेगरी, या फिर हम कैसे सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। सो आई विल राइट, हम यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी या शॉर्ट में लिखेंगे कैटेगरी वाइज
profit. Okay, this is our cat wise profit, मतलब category wise profit. Now we will insert the next में हम profit के साथ नया पैरामीटर अलग लेंगे और से क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे. Okay, so we can use the state. हम यहाँ पे state यूज करेंगे because there will be multiple states. Okay, तो हम स्टेट्स को विल डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमने स्टेट लिए. नाउ अब क्योंकि हम यहाँ का जो डिफॉल्ट डेटा सेट है वो यूज कर रहे हैं, सो इट इज यूजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, देन हमें क्या शो करना है, प्रॉफिट. सो हम फिर से जाएंगे प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट को उठाएंगे, डालेंगे कलर्स. ओके, सो इसने कलर्स में दे दिया. फिर हमें चेंज करना है इन कलर्स को ताकि जब हम ये सारे चार्ट एक साथ शो करें तो ये एक जैसा कलर हो. तो हम फिर से जाएंगे कलर, एडिट कलर्स और यहाँ पे पैलेट चूज करेंगे से इट विल गो टू दी रेड ग्रीन डाइवर्जिंग, अप्लाई एंड अब ये देखो हो गया रेड एंड ग्रीन में कलर प्रॉफिट हो गया. सिर्फ एक चेंज हमें यहाँ पे एक और एडिशनल चेंज करना होता है एंड दैट चेंज इज टू गो टू कलर्स, एडिट कलर्स और यहाँ पे जो एडवांस्ड है, राइट, एडवांस पे क्लिक करके हमें करना होता है सेंटर. तो एक्चुअली इट इज बाय डिफॉल्ट सेंटर इसने 0 किया है तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं. ओके, सो लेट्स ओके. देन अब यहाँ पे पूरा हो गया. दैट इज हमने कलर डाल दिया, ग्रीन और रेड हो गया और जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो तो बाय डिफॉल्ट है, राइट. सो अगेन वी विल चेक ऑन इट, डबल क्लिक एंड इसका नाम होगा स्टेट वाइज प्रॉफिट. ओके, स्टेट वाइज प्रॉफिट. और ये तो 2 हो गए. लेट्स हम और ऐड कर देते ताकि ज़्यादा दिखे. सो नाउ लेट्स वी विल मूव टू दी ज़्यादा क्वांटिटीज में होगा. ओके, सो गाइज जो डेटाबेस हमने पहले यूज़ किया था और इसमें यहाँ पे एक चेंज है वो है मैन्युफैक्चरर. ठीक है, तो हम नए शीट लेंगे, उसमें यूज़ करेंगे हम मैन्युफैक्चरर और उस शीट को हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरर और MFG शॉर्ट में लिखेंगे हम MFG प्रॉफिट, मतलब किस मैन्युफैक्चरर ने कितना प्रॉफिट किया. ओके, सो वो भी लेंगे ये मैन्युफैक्चरर इन कॉलम्स. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हम देखेंगे क्या होता है बाय यूजिंग प्रॉफिट. सो आई वुड ड्रॉप प्रॉफिट इन रोज. ओके, तो ये इस तरीके से कुछ हो गया. सो हम यह इसे अरेंज करेंगे अब से और हम टेक इट एज एंटायर व्यू. तो इतने सारे तो हम पूरे डैशबोर्ड में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि पूरा स्क्रीन डिवाइड होने वाला है डैशबोर्ड में, राइट. और उसमें ये और छोटा छोटा हो जाएगा तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा. तो वी विल लेट्स ड्रैग दिस मैन्युफैक्चरर टू फिल्टर्स. उसमें से हम चूज करेंगे टॉप. ओके, हम फील्ड टॉप कितने लेंगे से वी अप्लाई टॉप 20 प्रॉफिट सम, अप्लाई. ओके, ठीक है, हमने जो टॉप प्रॉफिट कमाने वाले मैन्युफैक्चरर्स है वो लिए है और उसके साथ साथ हमें चाहिए कलर. सो विल ड्रैग दिस कलर प्रॉफिट टू द कलर. ओके, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कलर फाइंड आउट कर दिया. ठीक है, सो हमने यहाँ पे अब सेव किया है. तो गाइज अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 अलग अलग शीट है. दिस इज कैटेगरी वाइज प्रॉफिट, दिस इज स्टेट वाइज प्रॉफिट एंड दिस इज मैन्युफैक्चरर वाइज प्रॉफिट. जस्ट हमें इसको कलर चेंज करना है. से वी विल गो टू कलर, एडिट कलर्स एंड वी विल गो टू दी रेड ग्रीन डाइवर्जिंग और यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है एडवांस्ड. और यहाँ पे देखो उसने सेंटर की वैल्यू कुछ तो अलग ही ली है, राइट. सो हमें चूज करना है सेंटर और हमें इस वैल्यू को बनाना है 0 एंड लेट्स अप्लाई. ओके, तो अगर मतलब कहीं पे अगर हम जब इंटरेक्टिव करेंगे तब अगर कहीं पे प्रॉफिट लेस होगा तो ये हमें कैसे शो करेगा, रेड कलर से. ठीक है, तो इसके लिए हमने उस जो एडवांस्ड में था, राइट, यहाँ पे जो हमने ये सेंटर 0 किया उसके लिए हमने ये सेंटर को 0 कर दिया. ओके, तो राइट नाउ हमारे पास है 3 अलग अलग शीट्स, राइट, वर्कशीट्स और हमें बनाना है डैशबोर्ड. ओके, तो डैशबोर्ड कैसे बनाना है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, न्यू वर्कशीट क्रिएट करते हैं. उसके आगे वाला जो स्क्वायर, 4 स्क्वायर और प्लस साइन का सिंबल है दैट इज आवर डैशबोर्ड. ओके, तो हम जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो नाम आएगा न्यू डैशबोर्ड 1, right. So by clicking on it we can rename it. Say we will write it profit dashboard. Okay, ठीक है, इसका नाम तो हमने profit dashboard लग दिया. उसी के साथ साथ अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स रहती है डैशबोर्ड की. ये ऊपर के 2 लाइन सेम वैसे ही कि वैसे ही जैसे हमारे पहले शीट में थे. सिर्फ चेंज क्या होता है, जब हम शीट में जाते हैं तो यहाँ पे आता है डेटा, सैम्पल डेट, सुपर स्टोर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहते हैं हमारे सारे कॉलम्स रहते हैं, राइट, फील्ड्स, डायमेंशंस और मेजर्स.
तो जैसे हम डैशबोर्ड में जाते हैं तो डेटा इज रिप्लेस्ड बाय डैशबोर्ड, और वहाँ पे जो कॉलम से वो निकल भी जाते हैं और यहाँ पे बाकी के सेटिंग आती है। बाकी के सेटिंग में क्या है, सबसे पहले आपका प्रीव्यू, राइट, डिवाइस प्रीव्यू, मतलब आपको डैशबोर्ड किस डिवाइस पे किस तरह से दिखेगा इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा प्रीव्यू, यहाँ पे देखो नया ऑप्शन आ गया ये टैब, दैट इज डिवाइस प्रीव्यू एंड डिवाइस टाइप। यहाँ पे डिफॉल्ट है और हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। डेस्कटॉप पे किस तरह से दिखेगा, टैबलेट पे किस तरह से दिखेगा, और फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे किस तरह से दिखेगा, राइट। तो उसने चेंज किया। यहाँ पे आप उसका मॉडल भी चेंज कर सकते हो, कौन से मॉडल पे आपको चेंज करना है डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रीन साइज। एंड अगेन यू कैन हियर चेंज ऑल्सो द लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में भी आप उसे रिप्लेस कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द ऑप्शंस फॉर द डेटा प्रीव्यू. So let's make it to the default. Okay, so this is generic phone और हम इसे default में करवाते हैं, right? So let's make it off. उसके बाद आता है size, कि आपको आपका डैशबोर्ड जो है वो कौन से साइज में बनाना है, राइट। तो यहाँ पे और आपको फिर से ऑप्शन मिलेंगे फिक्स साइज, आपको साइज फिक्स रखना है, आप उसको फिक्स साइज ऑटोमेटिक या रेंज में दे सकते हैं, राइट। ऑटोमेटिक फिक्स करोगे तो क्या होगा, जो साइज आप उसे दोगे उसी साइज में दिखेगा, राइट, पिक्सेल्स में। यहाँ पे देखो फिक्स साइज में आपको ऑप्शन है डेस्कटॉप चाहिए, फुल स्क्रीन चाहिए, लैपटॉप ब्राउजर चाहिए, स्मॉल कॉलम में चाहिए, पावर पॉइंट, स्टोरी टेलिंग मोड में चाहिए, A3 A4 पोर्ट्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉट्स ऑफ ऑप्शन है वहाँ पे। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको फिक्स साइज या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्टली कितना विड्थ और हाइट भी दे सकते हो, राइट। तो हम इसको करेंगे ऑटोमेटिक, राइट। ऑटोमेटिक मीन्स इट विल चेंज इटसेल्फ एज पर द साइज ऑफ स्क्रीन। ऑटोमेटिक करेंगे क्योंकि ये हमने क्यों किया, क्योंकि देयर इज आल्सो ऑप्शन कि आप 14 इंच पे देख रहे हो, 16 17 इंच पे देख रहे हो, 32 पे देख रहे हो, राइट। इस तरीके से वो अलग अलग फिर से उसका डायमेंशन चेंज होता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द ऑटोमेटिक। तो इट विल एडजस्ट रहेगा स्क्रीन की साइज से, ओके। उसी के साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन रहता है शीट्स, राइट। आपने यहाँ पे कितनी शीट्स बनाई है उतनी वो सारी शीट्स आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओके। और उसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे नीचे है ऑब्जेक्ट्स, और उसका मेन जो है दैट इज फ्लोटिंग और टाइल्ड, राइट। सो फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, जब आप ये शीट्स यहाँ पे ड्रैग करते हो या फिर ड्रॉप करते हो, राइट। यहाँ पे देखो लिखा है ड्रॉप शीट्स हियर, मतलब आप जब शीट्स ड्रॉप करते हो तो उस शीट्स को कहाँ पे ड्रॉप करना है। जब आप फ्लोटिंग रखते हो, फ्लोटिंग मीन्स यू कैन ड्रॉप द शीट एनीवेयर, आप कहीं पे भी शीट ड्रॉप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आई कैन मूव इट हियर, मैं कहीं पे भी उसको रख सकता हूँ, ओके। और वही टाइल्स में क्या होता है, टाइल्ड में क्या होता है, टाइल्ड में आपको एक स्पेसिफिक मैनर में वो खुद डिसाइड करता है कि हाँ ये यहाँ पे जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप बाकी के जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उसे डिवाइड करो, टेक्स्ट इंसर्ट करो, इस तरीके का काम भी आप यहाँ से ऑब्जेक्ट में कर सकते हो, राइट। तो गाइज ये तो था बेसिक की कौन कौन से ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें, व्हेन यू मेक द डैशबोर्ड, आप जब डैशबोर्ड बनाते हो तब आपको क्या करना होता है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो कुछ बेसिक चीज़ें या फिर यू कैन से इट एज अ बेसिक रूल्स, ओके। आपको कुछ बेसिक रूल्स का ध्यान रखना होता है। वी कैन से इट एज ए कॉमन सेंस ऑल्सो, ठीक है। एक कॉमन सेंस के तौर पर हम उनको रूल्स बोल सकते हैं। सबसे पहला रूल आपको होता है कि यहाँ पे आप कितने शीट्स डालने वाले हो, वो दैट्स नंबर शुड बी लिमिटेड, ठीक है। आप यहाँ पे 20 25 या 10 15 शीट नहीं डाल सकते थे, दैट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। एकदम छोटी छोटी शीट्स यहाँ पे आ जाएगी, राइट। एकदम छोटा छोटा व्यू अगर आ जाएगा तो आपका जो डैशबोर्ड व्यू करने वाले लोग हैं, जो डैशबोर्ड देखने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा और कुछ दिखाई भी नहीं देगा उन छोटे छोटे शीट्स में, राइट। सो सबसे पहला चीज़ ये होती है कि आपको आपके शीट्स का नंबर ऑप्टिमम रखना है। ऑप्टिमम मतलब दैट नंबर शुड बी हाई भी होना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो डैशबोर्ड देख रहे हैं उनको वो डैशबोर्ड देखने में इंटरेस्ट भी आना चाहिए, और जो डैशबोर्ड में डेटा हम दिखा रहे हैं वो डेटा भी प्रॉपरली दिखना चाहिए, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट रूल। उसके बाद सेकंड रूल ये होता है कि आप जो कलर या साइज या शेप इस्तेमाल करने वाले हो दैट शुड बी प्रॉपर, राइट। जैसा हमने यहाँ पे अपने शीट में क्या है, हमने शीट में क्या है, सारे कलर्स हमने रेड और ग्रीन में लिए, राइट। तो ताकि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, दैट इज रेड मीन्स लॉस या निगेटिव प्रॉफिट और ग्रीन मीन्स पॉजिटिव प्रॉफिट, राइट। हम इस तरीके से उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, ओके।
और उसी के साथ साथ आपको क्या करना होता है कि आपका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो, ताकि प्रॉपर से दिखे, या फिर आप इतनी एक शीट इतना बड़ा लिया है और बाकी की शीट एकदम छोटे छोटे दिए है, राइट। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और तीसरा मतलब लास्ट, दैट इज से फोर्थ फिफ्थ जो भी होगा, जो लास्ट से सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि योर डैशबोर्ड शुड बी इंटरेक्ट, राइट। आपका डैशबोर्ड इंटरेक्टिव होना चाहिए, या फिर सिर्फ चार्ट और डैशबोर्ड में फ़र्क ही नहीं रहेगा ना अगर डैशबोर्ड आपका इंटरेक्टिव नहीं है तो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से डैशबोर्ड बनाना है और किस तरीके से उसे और इंटरेस्टिंग या फिर इंटरेक्टिव बनाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द ड्रॉपिंग द शीट। सबसे पहले हम लेंगे कैट वाइज प्रॉफिट, मतलब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। सर जस्ट आपको ड्रॉप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ आपका ये एक ही शीट है, दैट्स व्हाई इट विल टेक द एंटायर एरिया, राइट, ओके। मतलब ये क्या है, आपका पहला ही शीट है तो वो पूरे एरिया में फैल जाएगा, ओके। उसमें से हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए और रिमूव कर सकते हैं, तो ये हमारा पूरा फिर से आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एक और चीज़ हमें चेंज करनी है गाइज। सो वी विल गो टू दिस कैट वाइज प्रॉफिट अगेन एंड वी विल गो टू कलर, एडिट कॉलम्स एंड एडवांस्ड, राइट। हमारा सेंटर यहाँ पे ओके, यहाँ पे इट इज़ बाय डिफॉल्ट 0 बट वी कैन मेक इट एज 0 ऑल्सो। अप्लाई एंड ओके। ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी कि आप मैन्युअली उसे 0 करो, ठीक है, ताकि बाद में इंटरेक्टिव करने के बाद डेटा चेंज होने पर ये खुद को ना चेंज करे, ठीक है। सो वी विल गो टू द प्रॉफिट डैशबोर्ड अगेन। तो यहाँ पे हमने एक शीट ले ली, अब हमारा है मैप। तो अगेन हम मैप को इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ पहले। अब देखो, जब मैं फर्स्ट चार्ट यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो वो क्या करेगा, पूरा शीट हाईलाइट करेगा, राइट। और जैसे मैं इसे ड्रॉप करूँगा इट विल इंसर्ट इन द कंप्लीट शीट, ये पूरे शीट में उसको इंसर्ट कर देगा। लेकिन जब मैं सेकंड चार्ट अब उठाता हूँ, राइट, ये शीट में उठा के यहाँ पे लाऊंगा, तब देखो, तब वो क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ हाफ पोर्शन ही हाईलाइट कर रहा है। एक तो यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, ऊपर डालो, नीचे, राइट। सिर्फ 50% पोर्शन, कहीं कौन सा भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोर्शन ही वो मुझे अब शो करेगा। सो आई विल ड्रॉप इन दिस हाफ में ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। तो फिर से इसका ये वाला लीजेंड हमें नहीं चाहिए, तो ये पूरे इसमें आ जाएगा। और उसके साथ साथ हम क्या अब लेंगे तीसरा, दैट इज प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर वाइज। सो आई विल ड्रॉप इट हियर। हमें भी इसका लीजेंड भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है दिस स्टेट वाइज, यहाँ पे दिख के पता चल रहा है दिस इज स्टेट वाइज, ओके। सो हमें इसका क्या चाहिए, ये नाम नहीं चाहिए हमें किसके। सो वी विल ड्रॉप दिस। तो यहाँ पे जो टाइटल है उसको मैं सिर्फ अनसेलेक्ट करता हूँ तो टाइटल चला जाएगा। फिर यहाँ पे जाऊँगा मैं, जब देखो आप इस शीट को 1 by 1 हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट किया, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, दैट इज़ रिमूव फ्रॉम डैशबोर्ड, गो टू शीट। अगर आपको फिर से शीट में कुछ चेंज करना है, यूज़ एज फिल्टर, इस शीट को फिल्टर पे आप यूज़ कर सकते हो, वो हम देखेंगे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मोर ऑप्शंस खुलते हैं, तो उसमें से हम जो टाइटल है वो टाइटल हम हटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ टाइटल, ओके। तो अब ये थोड़ा सा सारे शीट को और एरिया मिल गया, राइट। वो टाइटल वाला जो एरिया है वो चला गया, तो उस वजह से और एरिया मिल गया। उसके बाद हमने यहाँ पे तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या है, हाँ, यहाँ पे ये टेक्सास का है, नेब्रास्का, कैलिफोर्निया, ओरेगोन, राइट। इस तरीके से हमने सिर्फ 3 ही शीट यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। सारे शीट्स का कलर एक जैसा हमने बनाया है, व्यूज एक जैसे बनाए हैं। अब हमें बनाना है इसे इंटरेक्टिव, राइट। इस पूरे डैशबोर्ड को हमें बनाना है इंटरेक्टिव, ताकि, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक कॉलम सेलेक्ट हो रहा है या फिर एक सब कैटेगरी सेलेक्ट हो रही है, लेकिन इसका इन दोनों पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। तब मुझे क्या करना होता है, अगर मुझे ऐसा करना हो तब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे है ऑप्शन यूज एज अ फिल्टर, उस ऑप्शन को मुझे सिर्फ ऑन करना है। जैसे मैं करूँगा ऑन या फिर चेक। अब अगर मैं करता हूँ कॉपियर्स, तो देखो यहाँ इन दोनों शीट्स में भी चेंज हो गया। अगर मैं करता हूँ फोन्स तो फिर से इन दोनों शीट्स में चेंज हो गया, राइट। अगर मैं साइड में एक्सटर्नल क्लिक करता हूँ तो इट विल बी, ये फिर से पूरा डेटा ले जाएगा, ठीक। उसी तरह से आपको इस शीट को भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे यूज एज फिल्टर। देन अगर मैं कौन सा भी स्टेट यहाँ पे जॉर्जिया सेलेक्ट किया, सिर्फ जॉर्जिया का डेटा आएगा, सारा सेलेक्ट किया सब डेटा है, ठीक। उसी तरह से हम कर सकते हैं, वी कैन गो टू द मैन्युफैक्चरर एंड मेक ऑल, ओके। सो अगर हम यहाँ पे करेंगे से दिस इज जेरोक्स कंपनी है, अगर जेरोक्स को सिलेक्ट किया तो उसमें देखो सिर्फ
कहाँ पे बेचा है तो कैनन ने कॉपियर्स बेचे हैं, मशीन्स का में उसका लेस प्रॉफिट, राइट। इस तरीके से हमने इसे और इंटरेक्टिव बनाया, राइट। नाउ गाइस अब तो हमें पता चल गया कि हाँ इस तरीके से ये कर सकते हो। अब चीज़ क्या है, अब मुझे कैटेगरी वाइज इसे फिल्टर करना है, राइट। आई वांट टू ऐड कैटेगरी कि मुझे कौन से कैटेगरी में कहाँ सेल ज़्यादा है या कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में काम करती है, वो मुझे पता करना है। तब मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू ऐड अगेन दी कैटेगरी। तो हमने कैटेगरी कहाँ ऐड किया है, यहाँ पे ऐड किया है, राइट। किस शीट में, कैटेगरी वाइज प्रॉफिट में हमने कैटेगरी ऐड किया है। सो वी विल गो टू डैशबोर्ड, इसे हम हाईलाइट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मोर ऑप्शंस में और वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर्स, एंड हम क्या करेंगे, फिल्टर ऐड करेंगे कैटेगरी। ओके तो जैसे देखो, जैसे हमने फिल्टर कैटेगरी का ऐड किया, यहाँ पे कैटेगरी आ गए। तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे से कौन सी कैटेगरी चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, इस तरीके से हम इसे ऐड कर सकते हैं, राइट। ठीक उसी तरह, लेकिन यहाँ पे फिर एक क्या प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ पे अगर पूरा डीसेलेक्ट कर दिया तो ये पूरा चार्ट चला जाता है, एक तो चार्ट चला जाता है। उसी के साथ साथ मैं फर्नीचर करूँगा तो सिर्फ ये एक चार्ट ही मेरा चेंज हो रहा है, ये बाकी के चार्ट नहीं चेंज हो रहे, राइट। सपोज देखो मैंने अगर यहाँ पे मैंने ऑफिस सप्लाई कर दिया तो इट इज़ ओनली वर्किंग विथ दिस चार्ट। मुझे ये दोनों को भी उसे करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे फर्स्ट मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो है मोर ऑप्शंस, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे है अप्लाई टू वर्कशीट। ओके, अप्लाई टू वर्कशीट में क्या है, ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्सेज, राइट। यहाँ पे जो बेसिकली फर्स्ट सिलेक्ट है ओनली टू दिस वर्कशीट, मुझे सिर्फ इस वर्कशीट को नहीं चाहिए, ऑल वर्कशीट्स को चाहिए। तो मैं करूँगा ऑल वर्कशीट एंड ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्स। एंड अब देखो, अब अगर मैं करता हूँ ऑफ तो पूरा ऑफ हो जाएगा। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ फर्नीचर तो सिर्फ फर्नीचर में आ जाएगा। अब मैं करता हूँ ऑफिसेस और फर्नीचर, अब ये वैल्यूज चेंज हो गए। और अगर मैं करता हूँ ऑल तो वैल्यू चेंज हो, राइट। ठीक उसी तरह से हम और क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे तो हो गया कैटेगरी। नाउ यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड हियर द रीजन, राइट। यहाँ पे हमारे पास जो हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक रीजन भी है हमारे पास, से इधर लोकेशन में रीजन। ओके, सो वी कैन ऐड द रीजन इन कहाँ पे, मैप में। तो वी विल ऐड दिस रीजन इन द फिल्टर। जैसे फिल्टर ऐड करेंगे, हमें सब रीजन चाहिए। आई विल से ऑल, अप्लाई, ओके, एंड जस्ट गो टू हियर, सेलेक्ट ऑन दिस शीट। जिस शीट में हमने रीजन ऐड किया उस शीट को सेलेक्ट करो, उसके एरो पे सेलेक्ट करो, फिल्टर्स एंड अप्लाई रीजन। सो यहाँ पे हमें रीजन मिल गया, राइट। तो यहाँ चेंज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ ऑल सारा गायब हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है, गो टू ऑप्शंस, अप्लाई टू वर्कशीट, ऑल यूजिंग रिलेटेड वर्कशीट। सो सेंट्रल गायब किया, सेंट्रल भी जाएगा, ईस्ट गया, ईस्ट सिर्फ यहाँ पे भी देखो, मैप में भी सिर्फ वो साउथ और वेस्ट रीजन हाईलाइट कर रहा है, राइट। सो ओके, टू ऑल आ गया। उसी के साथ साथ इसके साथ और एक चीज़ हम कर सकते हैं जो है हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमने काफ़ी सारी बार देखी है, वो है ऑर्डर डेट। ओके, सो वी विल गो टू मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट एंड वी विल इंसर्ट द ऑर्डर डेट। हम ऑर्डर डेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम लेंगे यहाँ पे देखो गाइज, अब आप रेंज ऑफ डेट्स नहीं ले सकते क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पूरा डेटा चाहिए और वी आर यूजिंग दी डैशबोर्ड। ओके, तब हमें ये इंडिविजुअल यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ एग्रीगेट। और तब हम यूज़ करेंगे ईयर्स एंड से नेक्स्ट, और हमें चाहिए सारे ईयर्स। सो आई विल क्लिक ऑन ऑल, अप्लाई, ओके, एंड विल गो टू प्रॉफिट टू डैशबोर्ड। अगेन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे फिल्टर्स एंड विल गो टू दी ईयर ऑफ ऑर्डर डेट एंड इट विल शो अस द ईयर। ओके, अब लेकिन ये तो हो गया। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, इस ईयर को भी अप्लाई करना है टू ऑल शीट, अप्लाई टू वर्कशीट, कंप्लीट। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे से, अगर मैंने एक को भी डीसेलेक्ट कर दिया तो देखो पूरा सारा ब्लैंक हो गया। अगर मैं करूँगा 2018 तो सिर्फ 2018 का डेटा मिल गया। अब देखो यहाँ पे निगेटिव प्रॉफिट आ गया, राइट, दैट दिस इज द लॉस। अगर हम करेंगे 2019 18-19 तो यहाँ पे अलग होगा, 2020 अलग होगा और 2021 ऑल के लिए अलग होगा, राइट। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। नाउ अब इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर सकते हो या चेंज कर सकते हैं, वो है इसका जो चीज़ हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ताकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये बीच में कहीं पे सारा गायब ना हो, राइट।
तो उसके लिए मैं ये सेलेक्ट करूँगा इसको, फिर करेंगे मोर ऑप्शंस, और यहाँ पे ऑप्शन आपको ऑप्शन देता है कि किस तरीके से आपको फिल्टर शो करना है, राइट। इस फिल्टर को सॉरी हम साइड में क्लिक करेंगे, इस फिल्टर को आपको किस तरीके से शो करना है। ओके, सो व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे कुछ तो सेलेक्ट कर दिया। ओके, सो फिर से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे गोइंग टू मोर ऑप्शंस, और हम लेंगे सिंगल वैल्यू लिस्ट। अब देखो, अब ये क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू हमेशा के लिए सेलेक्ट किया होगा। एक तो ऑल सेलेक्ट किया रहेगा, या फिर फर्नीचर सेलेक्ट रहेगा, ऑफिस सप्लाईज सेलेक्ट रहेगा, टेक्नोलॉजी सेलेक्ट रहेगा, इस तरीके से, राइट। मतलब ये पूरा ऑफ नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑप्शंस के लिए चूज कर सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ हम किसको कर सकते हैं, ईयर को भी एक और फिल्टर ऐड करेंगे। फॉर ईयर वी विल ऐड दी स्लाइडर। ओके, सिंगल वैल्यू स्लाइडर है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे 2018 वी कैन मूव इट टू दी ऑल, ठीक है। अब ये ऑल पे है, यहाँ पे जो एरो है उस एरो से हम कर सकते हैं कि 2018 में क्या था, 19 में क्या था, या फिर 20 में क्या था, राइट। इस तरीके से वी कैन चेंज 2020, वी विल गो टू बैक टू दी ऑल। ओके, सो इस तरीके से हमने किया है। रीजन को हम ऐसे ही रहने देते थे ताकि हम कंबाइंड रीजन को भी फाइंड आउट कर सके, राइट। या फिर हम ऐसे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ऑर्डर डेट को हम क्या करेंगे, से मल्टीपल वैल्यूज रखते हैं। एंड फॉर रीजन वी विल ऐड स्लाइडर। रीजन के लिए हम लेंगे सिंगल वैल्यू स्लाइडर, ठीक है। ऑल के लिए इतना, सिर्फ सेंट्रल के लिए इतना, या फिर रीजन के लिए इतना, राइट। अब देखो गाइज, इसने खुद को क्या बनाया है, खुद को ये अडॉप्ट भी कर लेता है हमने इसे इंटरेक्टिव बनाने के साथ। जब हम लेके आएंगे इसे ऑल रीजन्स पे, तब वो पूरा मैप दिखाएगा। लेकिन जैसे आप उसको ले जाते हो सेंटर पे, तो वो सेंटर जूम करके दिखाएगा। जब हम ले जाएंगे ईस्ट को, तो इट विल शो ओनली ईस्ट पार्ट ऑफ दैट प्लॉट। ओके, सो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो गाइज, अब यहाँ पे हमने अपना डैशबोर्ड पूरा बना लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये किस तरीके से दिखेगा यूज़र को, ठीक है। तो आपको उसको चेक करने के लिए सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको प्रेजेंटेशन मोड। जस्ट यू हैव टू क्लिक दैट प्रेजेंटेशन मोड एंड दिस इज योर डैशबोर्ड। अगर आप सारा ऑल कर देते हो तो इस तरीके से वो आपको दिखाई देगा। अगर मुझे फर्नीचर करना है, आई सेलेक्ट फर्नीचर, तो इट विल चेंज दी, राइट। सो इट इज दिस प्रॉफिट, सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट, दिस इज द स्टेट वाइज प्रॉफिट, एंड दिस इज द मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट. So when I say office supplies, I want to see, then this is this profit for office supplies. When I want this all, but I want the years, say instead of I want only say this, say I want only for 2020. So this is the profit for 2020. I want only 2090. This is the profit for 2090, and say for all this. And if I want the furniture, or say if I want for the 2019, sorry, instead of this we'll say 2019. हमें यहाँ पे और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. तो and I want this profit for the central region. This is the central region. This is for the eastern region. Okay. So यहाँ पे फिर से क्लिक करके आप एग्जिट कर सकते हैं. हमें सिर्फ इसको चेंज करना है ताकि वो कुछ ब्लैंक आउटपुट ना दिखा सके. से वी विल गो टू मल्टीपल. ओके, यहाँ से आप प्रॉपरली चेंज कर सकते हो. अगर मैं करूँगा ऑल तो इट विल शो नन ऑल. अगेन वी विल गो, हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन. हाँ, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. राइट. तो 2018 में इतना होगा. और अगेन वी विल गो टू द प्रेजेंटेशन मोड. तो सो दिस इज 2018. 19 का कुछ इस तरीके से है. 20 में प्रॉफिट इस तरीके से. फिर से रीजन, आई विल से ऑल रीजन्स. राइट. तो इस तरीके से गाइज आप आपका डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो और उस डैशबोर्ड को इंटरैक्टिव बना सकते हो. सिर्फ 2020 का अगर हम करें ऑल, अगेन से वी विल मूव टू दिस, दैट इज फॉर वेस्टर्न रीजन. And for technology part, we can again go in more details, right? There is a loss for machines. We can find out that machines के सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट है उनको लॉस हुआ है, उसी के साथ साथ कोलोराडो में भी लॉस हुआ है, राइट. सो इस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो गाइज, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको डैशबोर्ड बनाना है और किस तरीके से आपको डैशबोर्ड को इंटरैक्टिव बनाना है, राइट. सो thank you for watching the video guys.